जियारतें मेरे मशवरे से नहीं बनी, मैं तो फंसा लूंगा और फिर भड़कने भी नहीं दूंगा। इमाम रज़ा की जियारत को जाते हो, बड़े ज़ाहिरीन जाते हैं इमाम रज़ा की जियारत, लेकिन जियारतों पे जाने के लिए कुछ आदाब होते, उन आदाब का बहुत कम लोगों को पता है। करबला जाने के लिए हुक्म है 3 दिन पहले रोजे रखो, अपने बदन की कसावतों को पाक करो, लेकिन उसके बाद ये तो ज़हरा के बच्चों का करम है कि जैसे ही घर से निकलते हो, अगर मैं सिर्फ ये पढ़ना शुरू कर दूं कि घर से लेकर हुसैन की दरी तक क्या क्या तुम्हारे साथ मौजे होते हैं, तो अशरे चाहिए मुझे उनके लिए, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। सिर्फ एक जुमला तुम्हें देने लगा हूं। मैंने क्या कहा, जैसे ही तुम जियारत के लिए निकलते हो, 3 दिन का रोजा रखते हो, उसके बाद जब जियारत के लिए निकलते हो, खुदा की कसम मौला का फरमान है, अगर रास्ते में सूरज की किरण भी मोमिन के बदन पे पड़े, उसके बदले में गुनाह झड़ने लगते। मतलब होता क्या, तुम अकेले नहीं थके हुए, मैं भी सारा दिन काम करके आया हूँ मजलिस पढ़ने। खुदा की कसम काम खत्म करके घर गया हूँ और 2-4 काम थे वो किए, फिर आया हूँ। और ये जो कुछ पढ़ रहा हूँ आज तैयारी का मौका ही नहीं मिला मुझे, कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौला की जियारत के लिए जाते हो, जब जियारत के लिए तो जाते हो तो उसके अंदर जब मौलवी साहिबान बताते कि भाई मौला अली रज़ा की जियारत के लिए जाना तो घर से निकलते हो ये दुआ पढ़ना। मौलवी साहब कौन सी दुआ? तो कहते ये वाली दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व इल्लल्लाह व इला इब्ने रसूलिल्लाह। हाय हाय, क्या कहते हैं? इसमें अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ अल्लाह की तरफ चला हूं, रसूल के बेटे की तरफ चला हूं, रसूल के बेटे की तरफ चला हूं, अल्लाह की तरफ चला हूं। भाई जा रहा है इमाम रज़ा की तरफ, कह रहा है अल्लाह की तरफ। अब लोग घबराए ना, क्यों? वजह यह है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को अपनी जियारत के लिए एक पॉइंट बनाया है, यानी जो इनकी तरफ मुड़ गया समझो वो अल्लाह की तरफ मुड़ गया। देखो एक जगह से मिसाल के तौर पर एक जगह से यहां से लेकर और झूले तक, मैंने यहां से नजर जमाई झूले की तरफ, अब मैं यहां से चलता हूं झूले की तरफ जियारत की गर्ज से, तो ये जो अगला नुक्ता है और जो ये नुक्ता है इसके दरमियान जितना डिस्टेंस है ये कहलाता है सबील, यानी उसमें टेढ़ापन ना हो। अगर टेढ़ापन होगा तो अपने पॉइंट से, अपने नुक्ते से गुमराह हो जाएगा। अगर मैं यहां से चलता चलता एकदम बाईं तरफ मुड़ जाऊं तो आप कह सकते हो सबील से हट गए हो, सबील से हट गए हो, रास्ते से हट गए हो। क्यों? क्योंकि उस नुक्ते तक मेरा टारगेट था, वहां तक पहुंचा नहीं, उससे पहले ही मैं मुड़ गया, उससे पहले ही हट गया। तो इब्लीस बैठा हुआ है सिरात मुस्तकीम पर, वो कहता है लौका दन्ना लहू सिरातकल मुस्तकीम, यानी हम चले हैं अली से चलना है हमें और पहुंचना है साहिबल अफ्र तक। अगर तो दरमियान में हम ये 11 नुक्तों से गुजरकर 12वें तक पहुंच गए तो समझना सिरात मुस्तकीम पर है। अगर इससे हटकर दाएं हो गए या बाएं हो गए समझो गुमराह हो गए, हम गुमराह हो गए। इसलिए कि दीन हनीफ का मतलब, दीन हनीफ का तर्जमा कुरान में यह है कि जो एक पगडंडी पे चल रहा हो, ना वो दाएं मुड़े ना वो बाएं मुड़े, बस एक सीधे रास्ते पर चलता रहे और जब तक अपने मकसद तक, अपनी मंजिल तक न पहुंचे, अपने आप को किसी को अगवा करने न दे। रास्ते में झूठे आयतुल्लाह आएंगे, रास्ते में झूठे हुज्जतुल इस्लाम आएंगे, रास्ते में झूठे हुज्जतुल कुबरा आएंगे, रास्ते में झूठे अमीर अल मोमिनीन आएंगे, रास्ते में झूठे इमाम भी आएंगे। वो कहेंगे हम इमाम हैं, हम आयतुल्लाह हैं, हम आयत कुबरा हैं, हम आयत उज़मा हैं। अगर तो तुमने उन्हें मान लिया
تو پھر سمجھو تم گمراہ ہو گئے، کیونکہ جو اصلی آیت اللہ ہے اس کا تو سایہ نہیں ہوتا۔ جو اصلی آیت اللہ ہے وہ کسی سے ٹرانسلیشن نہیں کرواتا۔ مولا آپ کو سلام بھائی، ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ہم نے کال کی مصر، ہم نے کہا یہ مصر کے مولانا صاحب سے بات کراؤ۔ اس نے کہا جی آپ کو کیا عربی زبان آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں سوری آئی ڈونٹ نو عربک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر جسٹ لیٹ می پاس یور فون اور یور کال ٹو دا ٹرانسلیٹر۔ اچھا اب جو توجہ کرنا، اب جو کسی بھی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کروانے کا محتاج ہو وہ نہ امام ہوتا ہے، نہ وہ آیت اللہ، نہ وہ حجت الاسلام، وہ زمین پہ بوجھ ہی ہے بس۔ ایک بندہ امام حسن عسکری کے دور میں آ گیا مولا کے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آ گیا مولا کے پاس۔ مولا کے پاس آیا ایک بندہ، اس نے چائنیز زبان میں مولا سے گفتگو شروع کی، مولا نے اسی زبان میں اس کا جواب دیا۔ مولا نے اپنے نائب سے یہ نہیں کہا اس کا ترجمہ کر کے بتا ذرا مجھے، یا گوگل نہیں کھولا، مولا نے اسی کی زبان کے اندر اسے جواب دینے شروع کیے۔ تو جب مولا کے پاس سے وہ چائنیز چلا گیا، اس کے بعد مولا سے صحابی گویا وہ مولا آپ تو کبھی چائنا گئے نہیں، نہ ہم نے کبھی اس سے پہلے آپ کو چائنیز بولتے دیکھا، یہ آپ نے کیسے چائنیز بولی؟ مولا نے فرمایا اتنا بھی نہیں جانتے، اتنا بھی ہمارا عرفان نہیں، اللہ نے ہمیں اپنی زمینوں پر، اپنے شہروں پر بندوں کا نگہبان بنایا ہے، بندوں کا ہادی بنایا۔ اگر ہم ان کی زبان نہیں بول سکتے پھر ان پہ حجت کیسے ہوئے؟ پھر ہم ان پہ حجت کیسے ہوئے؟ تو حجت تو تب ہوں گے جب ان کی زبان جانتے ہوں، ان کی نسلوں کو جانتے ہوں۔ یا علی علی۔ تو آگے چلیں موضوع کو آگے لے کر، چلا ہوں